हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर से हम रियल नंबर्स वाले चैप्टर पे जो और न्यूमेरिकल हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आज जो मैंने पहला न्यूमेरिकल लिया है वो HCF पर ही बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर्स का हमें HCF निकालना है। ओके, तो क्वेश्चन है आपका, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 626, 317 एंड 15628 एंड लीव्स रिमाइंडर्स 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। इस तरीके का एक और क्वेश्चन मैंने कल कराया था, लेकिन वहाँ पर मैंने 2 नंबर लिए थे। ओके, और दोनों केस में क्या था, सेम रिमाइंडर आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लिया है। इसमें क्या है, आपको HCF निकालना है किन 3 नंबर्स के बीच, 626, 3127 एंड 15628। लेकिन ये जो HCF है ये क्या करता है कि जब इन नंबर्स को ये डिवाइड करता है HCF, तो आपके जो रिमाइंडर है वो बचते हैं रिस्पेक्टिवली 1, 2 एंड 3। यहाँ पर ये आपके रिमाइंडर बचते हैं जब आप इन नंबर्स को उस HCF से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम HCF निकालने के लिए ऑलरेडी इन नंबर्स में से इस रिमाइंडर को माइनस करेंगे, फिर हम HCF निकालेंगे। तो हम HCF निकालेंगे यहाँ पर 625, 3125, 15625 का। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप इन 2 नंबर्स का HCF निकालिए, फिर जो आपका रिज़ल्ट आएगा H1 उसका HCF निकालेंगे हम इसके साथ। ओके, तो यहाँ पर H1 क्या हो जाएगा आपका, डिवीज़न मेथड से निकाल देती हूँ मैं। 625, 3125, ये आपका 5 टाइम्स जाएगा और ये पूरा चला जाएगा। ओके, तो यहाँ 0, ज़्यादा लेंदी लेकर के नहीं आई हूँ मैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहती थी कि किस तरीके से इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। तो इसका मतलब ये हुआ, जिस डिवीज़र से ये डिविडेड पूरा डिवाइड हो जाए वही हमारा क्या होता है, HCF। तो यहाँ पर H1 आ गया है आपका 625। अब फाइनल HCF के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 625 और 15625 को सॉल्व। ओके, तो इसका हमें HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे 625, 15625। सबसे पहले ये 2 टाइम्स जाएगा आपका, तो 1250। ओके, यहाँ से बचेगा आपका 213, ये आपका 5 हो गया, ये फिर से 5 टाइम्स जाएगा, तो 3125। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी आपका जब रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो फाइनल HCF है वो है 625। आई होप ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन था हमारा, लार्जेस्ट नंबर which divides 626, 3127 and 15628 and leaves remainders of 1, 2 and 3 respectively। तो जो भी नंबर दिए गए हैं उनमें से सबसे पहले आप उन रिमाइंडर्स को माइनस कर लें। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये वो रिमाइंडर है, हमने यहाँ पर उन्हें माइनस कर लिया और उनकी वैल्यूज़ लिख दी। अब जैसे आपको मैंने बताया था कि जब आपको 3 नंबर्स दिए हों तो उनका रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं, पहले फर्स्ट 2 नंबर का निकालते हैं, फिर जो आपका H1 आता है HCF उसके साथ हम लास्ट जो 3rd नंबर है उसको सॉल्व करते हैं और फाइनल HCF हमारा आ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइज़ ऑफ रूम। एक रूम है जिसका साइज़ है 10 फीट इंटू 8 फीट। वॉन्ट टू फिट अ स्क्वायर टाइल्स, इसमें हमें स्क्वायर टाइल्स लगानी है, ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज़ इन इंचेस। इंचेस में उस टाइल का साइज़ क्या होगा, एंड हाउ मैनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड, और कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक रूम है जिसका साइज़ बताया गया है, ये 10 लग रहा है देखने में। ऐसे तो लेंथ को पहले लिखते हैं बट वो मैटर नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि इसका जो साइज़ है वो आपका ये है। ओके, ये छोटा दिख रहा था तो मैंने इसे 8 लिख दिया। अब यहाँ पर आपको कुछ टाइल्स लगानी है, इस तरीके से स्क्वायर टाइल्स हैं वो हमें यहाँ पर लगानी है। अब वो ये पूछ रहा है कि इस एक टाइल का, अगर मैं इसे कलर कर दूँ तो यहाँ पर इस एक टाइल का साइज़ क्या है इंच में, और इस पूरे रूम को कवर करने के लिए आपको कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।
अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास, क्योंकि उसने पूछा है सबसे बड़ा लार्जेस्ट पॉसिबल साइज़, तो लार्जेस्ट पॉसिबल साइज़ के लिए हम क्या करेंगे, HCF ऑफ 8 एंड 10। तो 8 और 10 के बीच जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो आप देख करके बता सकते हैं 2 है, लेकिन फिर भी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 10, ये आपका 1 टाइम जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2। ओके, फिर ये गया 8, तो ये आपका बचेगा यहाँ पर 0। तो यहाँ पर HCF ये आपका क्या आ गया, 2। ये जो 2 आने का मतलब है वो ये है कि आपने यहाँ पर जो ये लिया था टाइल्स, ठीक है, तो इस टाइल्स का ये एक तरफ की लंबाई कितनी आ गई आपकी, 2, और ये फिट में आई है क्योंकि क्वेश्चन में आपको फिट दिया गया है। और ये भी क्या आएगी आपकी 2, क्योंकि यहाँ पर जो ये टाइल है ये आपकी क्या है, स्क्वायर है। तो ये एक तरफ की उसकी लेंथ कह लीजिए या विड्थ कह लीजिए, लेंथ या विड्थ, वो आपकी क्या आ गई है, 2। अब वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में लार्जेस्ट पॉसिबल साइज़ इन इंचेस। तो जो टाइल है आपकी, साइज ऑफ टाइल, जो साइज़ है टाइल्स का वो क्या हो जाएगा आपका 2 × 2 फिट, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर फिट, सॉरी, ये आ जाएगा आपका स्क्वायर फिट, ठीक है, ये आ जाएगा आपका ऐसे स्क्वायर फिट, ये साइज़ है। ओके, लेकिन ये फिट में है। अगर इंचेस में हम बात करेंगे तो इंचेस में ये क्या हो जाएगा आपका, 2 को क्या लिखते हैं हम, 2 फिट कितना होता है, 24 इंचेस, ये भी क्या हो जाएगा 24 इंचेस, तो ये आ जाएगा आपका स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका साइज़ हो गया। अब वो उसमें आगे ये भी पूछ रहा है हाउ मैनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड, तो कितनी टाइल्स की आपको रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर हाउ मैनी, अरे क्वेश्चन क्यों लिख रही हूँ मैं, यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। अब देखिए नंबर ऑफ टाइल्स कितनी रिक्वायर्ड है, पहले रूम का साइज़ लिखिए, रूम का साइज़ क्या है 10 × 8 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 × 2 होगा, क्योंकि जो रूम का साइज़ है उसमें लेंथ इंटू विड्थ होती है, और जो हमारा टाइल है उसमें भी लेंथ इंटू विड्थ होती है। तो यहाँ पर क्योंकि वो स्क्वायर है तो 2 × 2, तो यहाँ पर आप इस 2 से काट दीजिए, ये आ जाएगा आपका 5 और ये आ जाएगा आपका 4, इसका मतलब है 20 टाइल्स, ठीक है। क्वेश्चन फिर से देखिए, एक रूम है जिसका साइज़ है 10 × 8 फिट, want to fit a square tiles of the largest possible size in inches। पहले आपको उसका साइज़ बताना है, फिर आपको ये बताना है कि how many tiles are required। तो पहले हमने HCF निकाला 8 × 10 का, जो आंसर हमारा आया HCF का वो आया 2, और ये 2 फिट है क्योंकि 10 और 8 क्या थे, फिट में थे। अब आपको टाइल का साइज़ निकालना है, तो 2 फिट का मतलब होता है 24 इंचेस, तो जो टाइल है उसका साइज़ लेंथ इंटू विड्थ में होगा, तो 24 × 24 स्क्वायर इंचेस। ओके, नंबर ऑफ टाइल में तो वो आपको इंच में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब ऊपर वाला आपका फिट में है तो नीचे वाला भी आप फिट में लिखिए। नीचे वाला अब ये नहीं कि आप 24 × 24 कर दें, अगर आप इसे 24 × 24 करेंगे तो ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसे 10 को भी इंच में बनाना पड़ेगा, 8 को भी इंच में बनाना पड़ेगा। तो हम कैलकुलेशन बढ़ाएंगे नहीं घटाएंगे, फिट में रखने से हमारा सॉल्यूशन छोटा रहेगा। तो 10 × 8 फिट में है, अपॉन में 2 × 2 ये भी हमारा फिट में है, तो यहाँ आ गया आपका आंसर 20 टाइल्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 पेस्ट्रीज एंड 12 बिस्किट्स पैक्ड इन अ आइडेंटिकल बॉक्स with same number of pastries and biscuits in each packet. How many biscuits and pastries will each box contain? देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास पेस्ट्रीज़ हैं, कितनी पेस्ट्रीज़ हैं 15, और हमारे पास बिस्किट हैं, कितने बिस्किट्स हैं 12। अब हमें करना क्या है कि इन पेस्ट्रीज़ को और इन बिस्किट्स को एक बॉक्स में रखना है, ठीक है। तो कुछ बॉक्सेस हैं हमारे पास, नहीं पता कितने बॉक्सेस हैं,
इन बॉक्सेस में हमें पेस्ट्रीज़ भी रखनी है और बिस्किट भी रखने हैं। तो अब हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे, ठीक है, और हर बॉक्स में कितनी पेस्ट्री और कितने बिस्किट हैं। और जितनी पेस्ट्री एक बॉक्स में है ना, मतलब सेम अमाउंट में जितनी भी आप पहले बॉक्स में रखेंगे पेस्ट्री, जितनी भी रखेंगे 1 2 3 4 वॉटेवर, तो जो भी आप फर्स्ट बॉक्स में रखेंगे सेम अमाउंट दूसरे में जाएगा, सेम अमाउंट तीसरे में, सेम फोर्थ में, ऐसे जितने भी बॉक्स बनेंगे। ऐसा ही सेम हमारा बिस्किट के लिए है, जितने बिस्किट आप फर्स्ट बॉक्स में दोगे उतने ही सारे आगे के बॉक्सेस में देंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है हाउ मैनी बिस्किट एंड पेस्ट्रीज विल ईच बॉक्स कंटेन, और नंबर ऑफ बॉक्सेस भी देखेंगे हम। तो देखिए, अब इनमें नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से इसका HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो HCF ऑफ 12 15 कितना हो जाएगा, 12 यहाँ करिए, 15 यहाँ करिए, 1 टाइम गया 12, 3 12, ये आपका 4 टाइम गया, ये 0, तो इसका मतलब आपका HCF क्या आ गया, आपका ये आ गया 3। तो HCF 3 का क्या मतलब है यहाँ पर कि इन्हें जब हम रखेंगे ना तो हमारे कितने बॉक्स बनेंगे, 3 बॉक्सेस। हाउ मैनी बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस। ओके, अब इन 3 बॉक्सेस में ईच बॉक्स में कितनी पेस्ट्री होंगी और कितने बिस्किट होंगे। तो देखो 3 बॉक्स बन रहे हैं, तो हमारे पास बिस्किट कितने हैं, बिस्किट हैं 12, ठीक है, बिस्किट इन ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स में कितने बिस्किट होंगे। तो देखिए 12 तो हमारे पास बिस्किट हैं, कितने बॉक्सेस बना रहे हैं हम, 3 बॉक्सेस बना रहे हैं, तो हर एक बॉक्स में कितने बिस्किट होंगे, 4। ऐसे ही अगर हम पेस्ट्री की बात करें, पेस्ट्रीज इन ईच बॉक्स, तो कितने पेस्ट्रीज हैं हमारे पास, 15, कितने बॉक्स हैं हमारे पास, 3, तो कितनी हो गई, 5, ठीक है। तो इसका मतलब हर एक, ये हमारा एक बॉक्स बन के रेडी हो गया, इसमें हमने बिस्किट रख दिए 4, पेस्ट्रीज रख दी 5, फिर हमारा एक दूसरा बॉक्स है उसमें भी वही है 4 5, फिर हमारा एक तीसरा बॉक्स है उसमें भी वही है 4 5। तो यहाँ पे देखिए कितने बिस्किट्स हो गए मिला करके 12, कितनी पेस्ट्रीज हो गई हमारी 15। तो हमने इस तरीके से उन्हें डिवाइड करके रख दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास 2 तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर, तो मैंने यहाँ पर वो दोनों तरीके लिए हैं। पहला वो इस तरीके से पूछ सकता है कि एक्सप्रेस द HCF ऑफ 468 एंड 222 एज 468x प्लस 22, सॉरी एक 2 और आएगा यहाँ पर, प्लस 222y। ओके, इसका मतलब ये है कि वो आपसे कह रहा है कि 468 और 222 का HCF है और उसे आपको लीनियर फॉर्म में जो लिखते हैं हम HCF को उसमें लिखिए। लेकिन यहाँ पर वो आपसे ये कह रहा है कि आपको ये भी दिखाना है कि जो x और y है इन्हें 2 डिफरेंट तरीके से दिखाना है, या फिर यूँ कहिए कि x और y जो हैं उनकी कई सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि x और y की सिर्फ एक ही पर्टिकुलर वैल्यू होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए दूसरे तरीके से, इफ़ HCF ऑफ 468 एंड 222 इज़ HF, वहाँ पर वो ये कह रहा है कि मान लीजिए 468 एंड 222 का जो HCF है वो HF है। फाइंड x एंड y दैट सेटिस्फाइंग, अब वो इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हों। ऑल्सो शो दैट x एंड y आर नॉट यूनिक, मतलब x और y यूनिक नहीं है कि भाई इस इक्वेशन के लिए यही x y होंगे, कुछ भी वैल्यू हो सकती है उनकी, तो वो आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखानी है। तो ये 2 तरीके से इस एक क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमने माना कि देखिए सबसे पहले तो हमें HCF निकालना पड़ेगा। अब जो HCF है जिसे उसने सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, HF कहा है, और वो किसका HCF निकालेंगे हम, 222 और 468 का। तो निकालिए 222 468, तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स, 4 4 4, तो यहाँ से बचेगा आपका 2 4, फिर इसके 222 को करिए डिवाइड,
तो ये जाएगा आपका 9 टाइम्स, 9 टाइम्स जाएगा तो 6 1 2, तो ये बचेगा आपका 6। फिर 24 को करिए तो ये जाएगा 4 टाइम्स और ये रिमाइंडर हो गया 0। तो इसका मतलब जो आपका HCF आया, जिसे सेकंड जो आपका ये और वाला क्वेश्चन है इसमें HF कहा गया है, HF इसकी वैल्यू आ गई है 6। ठीक है, अब जो हम लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, कैसे लिखते हैं लीनियर इक्वेशन? तो लीनियर इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 468 इज इक्वल टू 222 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 24। उसके बाद 222 इज इक्वल टू 24 इंटू 9 प्लस 6। फिर 24 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस 0। तो यहाँ से जो हमारा फाइनल है HCF वो क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब हमें इसे बताना है, मतलब पहले तो हमें इसे लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में लिखना है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो जाएगा, HF बराबर AX। तो A की वैल्यू है यहाँ पर 222X प्लस 468Y। इस फॉर्म में हमें इसे लिखना था तो हमने लिख दिया, क्योंकि हमें HCF पता है। HCF की आप डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिए, ये है हमारा 6। अब वो ये कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, देखिए X एंड Y आर इंटीजर्स इन 2 डिफरेंट वेज, मतलब X और Y की 2 अलग अलग वैल्यू हो सकती हैं। ठीक है, और सेकंड में क्या कह रहा है, शो दैट X एंड Y आर नॉट यूनिक। तो आपको इसे 2 तरीके से लिख के दिखाना होगा। तो कैसे लिखेंगे वो अब यहाँ पर देखिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन तो हमने लिख दिया 6 इक्वल टू और ये, लेकिन अब इसे हम लिखेंगे कैसे? तो पहले हम देखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन 1, लीनियर कॉम्बिनेशन 1। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे, देखिए तो हमें पता है हम कैसे लिखते हैं, जिसमें HCF आता है उसे छोड़ देते हैं, उससे पहले वाली इक्वेशन लेंगे। इसे इक्वेशन 1 कहा मैंने, इसे इक्वेशन 2 कहा। तो इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 1 में हमें क्या मिला हुआ है, 6 इज इक्वल टू, 6 को कैसे लिखेंगे आप, 6 को लिखेंगे 222 माइनस 24 इंटू 9, ये लिख दिया। अब जो इक्वेशन 2 है उसमें हमें 24 की वैल्यू पता है, तो रख दीजिए उसे, 222 माइनस 24 कितना है यहाँ पर आपका, 468 माइनस 222 इंटू 2 इंटू 9। सॉल्व कर लीजिए इसे। 6 इज इक्वल टू 222 माइनस 468 इंटू 9 प्लस ये माइनस और ये माइनस, ठीक है, ये प्लस हो जाएंगे, प्लस 222 इंटू 18। अब 222 को एक तरफ ले आइए, ये 18 है और ये क्या है, 1 है, तो ये हो जाएंगे आपके 19। तो 6 इज इक्वल टू 222 इंटू 19 प्लस 468, क्योंकि ये प्लस में होता है तो इसे हम प्लस में लिखेंगे। ठीक है, इंटू माइनस 9। इक्वेशन क्या होती है आपकी, HCF इज इक्वल टू AX प्लस BY। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे जब, तो X इज इक्वल टू आ गया आपका 19 और Y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका -9। ठीक है, तो एक वैल्यू तो हम ये लेके आ गए X और Y की, लेकिन अभी वो ये कह रहा है कि यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं है मतलब इसे हमें कुछ और भी लेकर के आना है, इसे एक वैल्यू से काम नहीं चलेगा। तो ये था हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन 1। अब लीनियर कॉम्बिनेशन 2 बनाना है। 2 बनाना बहुत आसान है, मतलब ये पहला तो देखिए आप लिख लेंगे आराम से, इसके बाद 2 और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम बहुत ईजिली। तो 3 से ज़्यादा तो नहीं पूछेगा, वैसे तो पूछता है एग्ज़ाम में तो 2 पूछता है, लेकिन अगर गलती से 3 पूछती है, ठीक है, तो यहाँ देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन 2। अब लीनियर कॉम्बिनेशन 2 में देखिए, तो ये जो आपकी इक्वेशन है ना लास्ट वाली, ये वाली, ये इसी से स्टार्ट करते हैं, इस वाली से। इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए इसे, इक्वेशन नंबर 3 लिखो आप। 6 इज इक्वल टू 222
इंटू 19 प्लस 468 इंटू -9। अब देखिए जो आपके ए और बी है, ठीक है, उन्हीं को लेंगे हम। तो एक बार क्या करिए प्लस क्या करेंगे ए बी, और एक बार करेंगे माइनस ए बी, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से लिखना शुरू करती हूँ मैं। 6 इज इक्वल टू 222 इंटू 19 प्लस 468 इंटू -9 प्लस 222 इंटू 468 माइनस 222 इंटू 468। अब आपको एक काम करना है कि एक ये जो टर्म है, एक को इसके साथ भेज दीजिए, पहली दूसरी जिसे भी आपको भेजना है उसे भेज दीजिए, ठीक है। उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको जो भी टर्म भेजनी है आप उसे भेज दीजिए साथ में, ओके। तो मैं अगर फर्स्ट को ले जाऊँ फोर्थ के साथ, ठीक है, और सेकंड को कर दूँ थर्ड के साथ, तो देखिए क्या बनेगा। 6 इज़ इक्वल टू 222 इंटू 19 माइनस 222 इंटू 468, ये हो गया। उसके बाद प्लस 468 इंटू -9, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 222 इंटू 468, ठीक है। अब यहाँ देखिए 6 इज़ इक्वल टू, ये बताइए मुझे, ये जो 222 है इसे तो हमें ऐसे ही रखना है। 222 के साथ हमें क्या बनाना है x, और 468 के साथ हमें क्या बनाना है y। तो यहाँ देखिए ये जो 222 है ये कितना है 19, इसे दूसरे कलर के पेन से लिख देती हूँ मैं। ये जो 222 है आपका कितना है ये 19, ये जो 222 है आपका ये कितना है -468, ठीक है। ये माइनस साइन इसके साथ जाएगा, तो ये तो 222 है 19, और ये 222 कितना है आपका -468। तो कुल मिलाकर के कितने 222 हैं आपके पास, यहाँ पर हैं आपके पास 222 इंटू -449। समझ आ रहा है। इसमें आपको 222 ऐसे ही रखना है यहाँ पर, मतलब ये एक तरीके से ये कहिए 222 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 19 माइनस 468, तो ये आ जाएगा -449। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, ये है आपका प्लस, क्योंकि प्लस ही रखना है, बीच में ये जो साइन है आपका ये हमेशा प्लस ही रहेगा, ओके। तो इसके बाद यहाँ पे आते हैं 468 को बाहर निकालिए, इसमें से कॉमन है माना कि, तो यहाँ पर जब आप निकालेंगे बाहर 468, अंदर क्या बचा आपका -9 प्लस, अंदर बचा यहाँ पर -9 प्लस 468, तो इससे क्या निकलेगा आपका बाहर, एक मिनट, इससे निकलेगा 213, वेट नहीं, ये आएगा आपका 459, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 459। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, अच्छा सॉरी 468 तो बाहर निकाल रहे हैं ना, हाँ वही मैं कहूँ, वेट हाँ, यहाँ देखिए, ये अगर आप इसको 468 बाहर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा आपका -9 प्लस 222, ओके, -9 प्लस 222, क्योंकि 468 बाहर आ गया है, ये बाहर आ गया आपका, तो यहाँ बचेगा -9 प्लस 222, तो यहाँ बचेगा आपका मल्टीप्लिकेशन में 213। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका x है वो ये है, और जो y है वो ये है, ठीक है। तो ये आपकी x और y की वैल्यू आ गई, x इज़ इक्वल टू -449 और y इज़ इक्वल टू 213। यहाँ देखिए, यहाँ x और y क्या आए थे 19 और -9, यहाँ x और y क्या आ रहे हैं -449 एंड 213। इसका मतलब ये अलग है। तीसरा भी कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, चलिए। आएगा नहीं इतना एग्ज़ाम में, बट आप कर सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन 3, लीनियर कॉम्बिनेशन 3 के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए
इससे लेकर के चलना है आपको, ये जो प्लस माइनस किए थे। तो पहले मैंने आपका फर्स्ट और फोर्थ लिया था और सेकंड और थर्ड लिया था। अब क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड ले लो। ओके, नहीं फर्स्ट और वेट फर्स्ट सेकंड, अच्छा फर्स्ट सेकंड तो ले सकते, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड लेंगे और सेकंड और फोर्थ लेंगे। तो देखो इस इक्वेशन को लिख लेती हूँ मैं फिर से। 6 इज इक्वल टू, ये था आपका 222 इंटू 19 प्लस 468 इंटू -9, फिर हमने कर दिया प्लस 222 इंटू 468 माइनस 222 इंटू 468। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे, सेकंड एंड फोर्थ लेंगे। तो ले लीजिए यहाँ पे। तो जब आप करेंगे इसे तो 6 इज़ इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 222, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ उसे, 222 ब्रैकेट में क्या आएगा 19 प्लस 468, मैंने 222 कॉमन ले लिया तो बचा 19 प्लस 468 प्लस, अब देखिए 468 दूसरे में कॉमन कर लिया तो अंदर क्या बचेगा -9 माइनस 468। ओके, तो ये आ जाएगा 6 इज़ इक्वल टू 222 मल्टीप्लाई 487 प्लस 468 माइनस ये क्या आ जाएगा आपका, एक मिनट, 477। तो यहाँ से आपका जो x है वो कितना आ गया 487 और जो y है वो क्या आ जाएगा -477। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट और फोर्थ के साथ कॉम्बिनेशन बनाएं। यहाँ पर सिर्फ जो मैंने आपको बताया था, ये जो प्लस माइनस करना इस पॉइंट पर, ये हमने इक्वेशन लिखी देखो। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म ये तो थी, इसके साथ हमने प्लस माइनस क्या किया था, ए बी एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया। तो आप फर्स्ट या थर्ड को ले लीजिए या फिर आप फर्स्ट या और फोर्थ को ले लीजिए। तो इनमें से लीनियर कॉम्बिनेशन 2 और 3, इसमें से आप कोई सा भी एक ले सकते हैं। और ये तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से लिखते हैं हम इसे, ये हमने बनाया था इन वाली इक्वेशन से, जो इंक्लूड डिवीज़न एल्गो की इक्वेशन होती है, ये हमने उससे बनाया था। तो अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन में था कि HCF जो है 468 एंड 222 का, वो है हमारा HF। ओके, और यहाँ पर हमें बताना है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले x और y की वैल्यू बताइए, और ये भी बताना है कि ये यूनिक नहीं है। तो आप कोई भी 2 वैल्यू निकाल करके जब बता देंगे तो आप बता पाएंगे कि ये यूनिक नहीं है। अब आप कहेंगे कि मैम फिर हमने इतना सारा क्यों किया, हम यहाँ से शुरू हो जाते हैं। ये लीनियर कॉम्बिनेशन 2 वाली जो इक्वेशन लिखी है, बट ये लीनियर कॉम्बिनेशन 2 वाली इक्वेशन तो हमें लीनियर कॉम्बिनेशन 1 से मिलेगी ना बेटा। तो पहले आपको ये लिखनी पड़ेगी, उसके बाद प्लस माइनस ए बी करेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रहा है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। आज के लिए बाय बाय।